जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, विभिन्न सामाजिक संगठन भी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। ऐसा ही नज़ारा मंगलवार को कोठी पैलेस स्थित कलेक्टर कार्यालय के बाहर देखने को मिला। यहां ब्राह्मण समाज जन रैली के रूप में पहुंचे और कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। यहां मांग की जा रही है कि ब्राह्मण समाज के आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को सरकार छात्रवृत्ति दे। दरअसल यह प्रदर्शन प्रदेश सरकार के खिलाफ था। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में समाज की महिला, पुरुष, युवा शामिल हुए। एसडीएम कल्याणी पांडे को मांगों के संबंधित एक ज्ञापन सौंपा गया। खास बात तो यह रही कि ज्ञापन के पहले यहां ब्राह्मण समाज के छोटे बच्चों द्वारा स्वास्तिक वाचन किया गया। यहाँ समाजजनों ने प्रदर्शन के दौरान मांगों से संबंधित तख्तियां भी हाथों में ले रखी थी। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने 10% आरक्षण दिया है कमजोर वर्ग को। जो सामान्य वर्ग का कमजोर वर्ग है उसको उन्होंने आरक्षण दिया है। हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन साथ ही हम मांग करते हैं मुख्यमंत्री जी से कि वे प्रदेश के ब्राह्मण बच्चों की ओर ध्यान दें। वे स्वयं को प्रदेश के बच्चों का मामा कहते हैं, लेकिन जब ब्राह्मण बच्चों की ओर ध्यान देने की बात आती है तो मुख्यमंत्री जी का व्यवहार हमें सौतेला महसूस होता है। आप सब यहाँ पर उस वर्ग की लड़ाई लड़ने आए हैं जिस वर्ग के पास मुश्किल से जीवन यापन करने के साधन उपलब्ध हैं, लेकिन उसके प्रतिभाशाली बच्चों के पास क्षमता है, योग्यता है, लेकिन इस महंगाई के दौर में वो पढ़ाई भी अपनी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, हम लोग विगत 7 वर्षों से इंदौर में छात्रवृत्ति का वितरण करते हैं सर्वे करके, और पिछले वर्ष हमने ब्राह्मण बच्चों को छात्रवृत्ति दो, छात्रवृत्ति दो, छात्रवृत्ति दो, ब्राह्मण बच्चों को छात्रवृत्ति दो, छात्रवृत्ति दो, छात्रवृत्ति दो। निर्धन ब्राह्मण एवं स्वर्ण छात्रों के आने जाने का यात्रा भत्ता, भोजन व्यय तथा ठहरने का भत्ता प्रदान किया जाए एवं निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की जाए। यहाँ की प्रतियोगी परीक्षाओं में तथा अन्य शैक्षणिक परीक्षाओं में भी EWS की श्रेणी में आने वाले उपरोक्त छात्र छात्राओं को अन्य वर्गों के ही समान परीक्षा शुल्क में छूट प्रदान किया जाना न्याय संगत होगा। हमारे देश में न्यायालय सर्वोपरि है। संविधान सबके लिए एक साथ मौलिक अधिकार सभी को प्रदान करता है। मैं अपना एक व्यक्तिगत अनुभव और के आधार पर अपने विचारों की एक अभिव्यक्ति करना चाहती हूँ कि सभी को जो संवैधानिक अधिकार मिले हैं और संवैधानिक अधिकारों की मांग होती है, तभी जाकर के हमारे देश में उस मांग की पूर्ति होती है। और ये आंदोलन पूर्णतया संवैधानिक रूप से मैं इसीलिए समझती हूँ क्योंकि शिक्षा का अधिकार आधारीय भौतिक अधिकारों की जो ज़रूरतें होती हैं, स्वास्थ्य हो चाहे अन्य चीज़ें हों, भोजन हो, सभी की व्यक्तिगत रूप से वो ज़रूरत होती है। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 में सभी को समान रूप से प्राप्त करने का अधिकार तो संविधान ने दिया है। उस स्थान पे पहुंचाना चाहते हैं जहां पर गुणवत्ता के आधार पे लोगों को एक कार्य क्षेत्र मिलेगा, लेकिन वहां पर वो बच्चे पीछे हो जाते हैं क्योंकि उनके पास पढ़ने के लिए, फीस भरने के लिए, अच्छे टेक्नोलॉजी वाले कॉलेज में पढ़ने के लिए उनके पास फीस देने के लिए पैसा नहीं है। तो हमारी ये मांग है कि शिवराज सरकार से हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है। मांग सिर्फ इतनी है कि हमारी आज ये ज़रूरत है और इस ज़रूरत की पूर्ति केवल सरकार कर सकती हो और ये हमारा संवैधानिक अधिकार भी है।
एक बार सरकार को इस चीज़ का ऑब्जर्वेशन भी करना चाहिए कि इन बच्चों के लिए हमें क्या कमी और क्या पूर्ति हम कर सकते हैं। तो ये सिर्फ संवैधानिक अधिकार की मांग है और ये अनावश्यक कोई भी किसी भी व्यक्ति या किसी अल्पसंख्यक जाति के लिए, वर्ग के लिए कोई विरोध का आंदोलन नहीं है। हम वर्गों को छात्रवृत्ति देने की बात नहीं कर रहे हैं। हम जो आर्थिक रूप से कमजोर ब्राह्मण विद्यार्थी हैं उनको सरकार छात्रवृत्ति दे। माननीय शिवराज जी प्रदेश के बच्चों का मामा कहते हैं स्वयं को। मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा, जब ब्राह्मण बच्चों की बात आती है तो उनका ध्यान उधर उधर क्यों हो जाता है। वे इन बच्चों की ओर ध्यान दें और देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए इनको शिक्षित करें। सरकार का नारा है पढ़ेगा इंडिया तो